नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। आपने कई दफ़े मुझे राजनेताओं का इंटरव्यू करते देखा होगा, लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक आईपीएस अधिकारी हैं। आप इन्हें सिंघम भी कहते हैं। मोतिहारी में हम हैं। मोतिहारी के एसपी नवीन चंद्र झा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। नवीन चंद्र झा का बचपन कैसा रहा? बचपन गाँव में बीती या फिर? मेरे पिताजी गोरखपुर विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक थे और प्रोफेसर से रिटायर हुए वो। तो मैं सदैव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और कुशीनगर ज़िलों में ही रहा हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं से रही, गोरखपुर विश्वविद्यालय से। और गांव हम लोगों का सहरसा में नौहट्टा थाना है, वहाँ पे दिगरा गांव है। तो वहाँ हम लोगों का पैतृक निवास स्थान है, गांव है। हम लोग छुट्टियों में आते थे या किसी कार्यक्रम में आते थे। और 2009 में सिलेक्शन के बाद मैं बिहार में ही हूँ और समय समय पे गांव आता जाता रहता हूँ। 2009 से पूर्व गाँव में कितना समय देते थे आप? मैंने बताया कि जब भी छुट्टियाँ होती थी, किसी त्यौहार में या कोई शादी ब्याह होता था, मुंडन, कोई भी संस्कार होता था, या फिर गर्मी की छुट्टियाँ, उसमें हम लोग आते थे। गांव से जुड़ी हुई कोई यादें सर जो आपको अब तक याद हो गांव में? तो बहुत सी यादें हैं, खास करके बहुत बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है हमारा। जो क्षेत्र है वो कोसी नदी से बाढ़ से प्रभावित रहता है। पूर्व समय में और प्रभावित रहता था। तो मुझे याद है हम लोग 90 के आसपास, 1990 के आसपास जब गांव आते थे, खास करके 87 में जो बाढ़ आया था, बहुत भयानक बाढ़ की त्रासदी थी। तो वो सब यादें हैं। हम लोग बाढ़ के बाद जो गांव आए थे तो चारों ओर पानी ही पानी दिखता था। और उसके अलावा जो हम लोग गर्मी की छुट्टियों में आते थे तो आम, हमारे नाना जी का बहुत बड़ा बागीचा था आम का, उसमें हम लोग किस प्रकार घूमते रहते थे और आम खाते थे। तो ऐसी बहुत सी यादें हैं। बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? आईपीएस 2009 कैडर के आप अधिकारी हैं, लेकिन उससे पूर्व बचपन में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो क्या चाहत थी, क्या कुछ बनने का जुनून था? बचपन से हम लोगों ने आसपास देखा हुआ था। कुछ हमारे रिश्तेदार थे जो एक रिश्तेदार थे जो आईएएस थे, तो उनको देखा हुआ था। तो दिमाग में थी कि यही बनना है। प्रेरणा मिली थी एक रिश्तेदार से? हाँ, प्रेरणा मिली थी और वो उत्तर प्रदेश कैडर में आईएएस थे। हम लोगों के काफ़ी करीबी थे, पिताजी के भी करीबी थे। तो वो जब घर आते थे तो हम लोग देखते थे, हम भी उनके घर कभी कभी जाते थे। उत्तर प्रदेश में ही हम लोग रहते थे, इसलिए वो किसी ज़िले के पदाधिकारी थे उस समय। तो दिमाग में था कि आईएएस बनना है। और फाइनली हम लोग। तब आप किस क्लास में थे? ये आसपास, मतलब मुझे याद है कि मैं 10 वर्ष के आसपास रहा हूँगा, चौथी पाँचवीं क्लास में रहा हूँगा। एक बड़ी बात यह है कि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है वो कोई मामूली सी बात नहीं उसकी तैयारी करना, लेकिन जो छात्र इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए भी एक सवाल है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र आखिरकार कैसे तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें? अभी तो जो हम लोग 2009 का बैच है हम लोगों का, और उस समय पुराने पैटर्न से एग्ज़ाम हुआ करते थे, जब 2 विषय होते थे मुख्य परीक्षा में, और प्रारंभिक परीक्षा में भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था। तो उस हिसाब से तैयारियां होती थी। सामान्य अध्ययन अभी भी है, लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हुआ है 2012 से संभवतः, तो उसके बाद जो एप्टीट्यूड टेस्ट और सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं वो थोड़े से अलग तरीके के आते हैं। लेकिन तैयारी उसी प्रकार से करनी है। जब आपको लगता है कि आपको यूपीएससी में ही जाना है, अगर आपका लक्ष्य है सिविल सर्वेंट बनना, आईएएस आईपीएस बनना, तो आपको जब आप ग्रेजुएशन में हैं तो उसी समय से थोड़ा सा इस तरफ भी फोकस देना होगा। इस प्रतियोगिता परीक्षा की जो ज़रूरतें हैं, वो ग्रेजुएशन के जो आपके सब्जेक्ट हैं उस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, आपके 6वीं से लेके इंटरमीडिएट तक की जो किताबें हैं सोशल साइंसेज की और विज्ञान की, भूगोल की, ये सब पे अच्छी पकड़ रहेगी तो सामान्य अध्ययन और जो अन्य विषय हैं उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो करंट के जो विषय हैं, समसामयिक विषय, उसके लिए आपको अच्छे अखबार और 1-2 पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए।